ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हिमरक्षक। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो हमारी जो है वो डेडिकेट है जो हमारे HP PTC ड्रो में, पुलिस ट्रेनिंग ड्रो में जो अभी रिक्रूट्स हैं उनके लिए ये वीडियो है। सबसे पहले हम बात करेंगे मोटिवेशन की, देन हम बात करेंगे आउटडोर क्लासेस की, फिर बात करेंगे इंडोर क्लासेस की। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोटिवेशन की। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात आती है मोटिवेशन की। मोटिवेशन तो मैं आपको बताऊं, अभी आप जो है वो ड्रो में ट्रेनिंग कर रहे होगे लगभग 1334 बंदे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हम भी ट्रेनिंग कर रहे थे हमारे मन में क्या चला होता था। देखिए 40 से 50% बंदे ऐसे होते हैं जो सीरियस होते हैं। लगभग जैसे कईयों ने भरा होगा SI का एग्ज़ाम, SI का एग्ज़ाम होगा भरा हुआ, तो वो दिन रात जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो मेहनत करते होंगे। ठीक है, बट उन्हें करनी भी चाहिए। वो ग्राउंड में रगड़ा भी खाते हैं और मेहनत भी करते हैं। उनकी मेहनत जो है वो ज़रूर रंग लाएगी। देन बात करते हैं जो 50% बच गए स्टूडेंट। इनमें आते हैं, थोड़े से होते हैं मस्त मलंगे, एकदम मस्त मौला शुक्र है भगवान का जो पुलिस की नौकरी मिल गई, नहीं तो ये भी नहीं मिलनी थी। ठीक है, आधे ऐसे होते हैं। आधे होते हैं अल्ट्रा सीरियस, मीन्स क्रांतिकारी बंदे, बिल्कुल ही कि नौकरी छोड़ देनी हमने। ठीक है, आधे आपने देखा होगा कि अपनी प्लाटून में, जहाँ सेंटर में पूरे में, आधे तो छोड़ कर चले जाते हैं। वो बिल्कुल गलत स्टेप है। ठीक है, आगे पता नहीं होता कि किस्मत में क्या लिखा है या क्या नहीं। अगर आप छोड़ ही दो कोई नौकरी तो पेरेंट्स का क्या होगा आपके। ठीक है, यदि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो नौकरी छोड़ना इज़ नॉट ए गुड स्टेप। ठीक है, तो आप क्या करिए, जैसे बात करते हैं सबसे पहले जो 50% सीरियस लोग हैं SI के लिए। बहुतों ने भरा होगा SI का एग्ज़ाम, तो ये सोच रहे होंगे कि हम जो हैं वो एक साल पीछे रह गए हैं बाकी स्टूडेंट की कंपेयर में। ठीक है, क्या होता है कि देखिए अभी आप सोच रहे हो ना कि हम पीछे रह गए या एक्स्ट्रा ऑल दैट। क्या जो घर में हैं, जहाँ बेरोज़गार बंदे हैं जो SI की ही तैयारी कर रहे हैं, क्या वो पूरा अपना 100% दे पा रहे होंगे? क्या पता वो भी नहीं पढ़ रहे हों, आप गलत ही सोचे जा रहे हों। देखिए हम बात करें 2018 की, तो 18 का जो टॉपर था ना यदेश, वो नौकरी के साथ साथ हुआ है SI का टॉपर। इन्होंने, ये बंदा पुलिस में था, ठीक है, फिर SI में टॉप करा इसने। तो ये मोटिवेशन काफ़ी नहीं है आपके लिए? अगर आप ये सोचते रहोगे कि हम एक साल पीछे रह गए, हमारी ट्रेनिंग चल रही है, मन नहीं लग रहा है, पढ़ना था हमने और पढ़ाई करनी थी, यार मज़े करो सबसे पहली बात। ठीक है, उम्मीद ना छोड़ो, उम्मीद पर ही दुनिया टिकी है। ठीक है, और ये अभी मूवमेंट चल रहे हैं जो PTC ड्रो में, ये पूरी पुलिस की नौकरी में इतने मज़े जो हैं, जैसे 3 टाइम खाना, उस्तादों के साथ हंसी मजाक, या प्लाटून में बंदों के साथ रहना, ऐसा पूरी नौकरी में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा दोबारा। ठीक है, तो कृपया करके आप अपने इस मूवमेंट को एंजॉय करें और पढ़ाई भी करें। मैं नहीं बोलता कि आप पढ़ाई ना करें या SI की उम्मीद छोड़ दें, ऐसा नहीं है। पढ़ाई भी करें, जितना वक्त मिलता है आपको आप अच्छे से पढ़ाई करें। और जो ट्रेनिंग के इतने क्रुशियल टाइम चल रहा है आपका, यहाँ से आप निकलोगे ना ट्रेनिंग में, जैसे आपकी POP होगी, पासिंग आउट परेड होगी, तो बाद में आपको लगेगा कि हम जो हैं वो बाकी कॉमन मैन से अलग हैं, बिकॉज आपने पुलिस की ट्रेनिंग करी होगी। ठीक है, एक अलग ही ऐसा फील होगा आपको। ठीक है, यदि आप नौकरी छोड़ने वालों की बात करें तो उनको एक अलग प्रेशर होगा, बिकॉज एक मेंटली प्रेशर होता है कि मैंने तो पुलिस की जॉब भी छोड़ दी, तो अभी पता नहीं है कि मिलेगी और या नहीं मिलेगी। ये एक मेंटली प्रेशर होगा उस पर। ठीक है,
अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए मोटिवेशन पर चलिए बात करते हैं ग्राउंड की। देखिए ग्राउंड में क्या होता है कि जैसे सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी होगी बातें जो हैं वो ये हैं कि आपको चोट से बचना है। आपको लगने बिल्कुल नहीं देनी है। सारे काम बिल्कुल 100% माइंड प्रेजेंस से करो। ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि उस्ताद ने बोला कि धीरे चल तो आप सीधे तेज चाल में ही हो जाएं। ठीक है। होता है ऐसा। बिल्कुल होता है परेड वाले पीरियड में। ठीक है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसे बोला दाएं मुड़ तो आप बाएं मुड़े जा रहे हो। ठीक है। 100% माइंड प्रेजेंस रखो अपना ग्राउंड में। सब कुछ होगा धैर्य से। सब कुछ होता है। ठीक है। भगवान सभी का साथ देता है। तो आपको माइंड प्रेजेंट रखना है और चोट बिल्कुल नहीं लगने देनी है। जैसे फ्रंट रूल बोला मारने को लो। ठीक है। आपने क्या करना है कि फ्रंट रूल बोला है तो फ्रंट रूल को एंजॉय करो। और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि बंदे को जो अगला बंदा मार रहा है उसे लगा देनी है। ठीक है। कई बार डीएम पहने होते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट नशा नहीं करना है आपको। नशा मीन्स कई बंदे होते हैं जैसे बीड़ियाँ सिगरेट बाथरूम में टोटे पड़े होते हैं। वो बिल्कुल नहीं करना है आपको। एक ट्रेनिंग सेंटर ही ऐसी जगह है ये आपको नशा मुक्त केंद्र भी आपके लिए साबित हो सकता है। तो आप नशा बिल्कुल नहीं करना है आपको। ठीक है। ये आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। आप यदि बीड़ियाँ सिगरेट खैनी कुलिप वगैरह छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है वो आपने जो नशा करते हैं या नहीं करते हैं उन्होंने भी ये चीज़ें बाथरूम में जाकर फेस करी होंगी। ठीक है। लड़कों के खासकर लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। देन खाना पीना। खाना पीने पर खास ध्यान रखें। जैसे मेस में तो है ही 3 टाइम खाना बट इसके साथ साथ आप अपना घी ले जाएं। घी में क्या होता है कि 1 चम्मच डाला और मेस में जो भी जैसे आप लो क्लासेस से आए 1 बजे 1 या 2 बजे आए 1:30 बजे आए तो आप वहाँ पर भी घी का इस्तेमाल करें। रात को अपनी मर्जी है आपकी कि खाना या नहीं खाना है तो आप खाएं डट के खाएं। ठीक है। और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कई लड़के लड़कियां ऐसे करते हैं कि दूध नहीं पीना है। जो भी आपको वहाँ पर मिल रहा है ट्रेनिंग सेंटर में आप बिल्कुल खाएं उसे। ऐसा नहीं बिल्कुल 2 अंडे तू रख ले केले तू रख ले और दूध मैं नहीं पीऊँगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि बिकॉज ट्रेनिंग में जो खाया है वही आपका साथ देगा। ठीक है। यदि आपका शरीर हष्ट पुष्ट होगा तो आप नौकरी भी अच्छी कर पाओगे। देन बात करते हैं इन्जॉयमेंट की। जैसे ट्रेनिंग में क्या होता है कि हर एक प्लाटून में कोई ना कोई हंसाने वाला बंदा होता ही होता है। ठीक है। मीन्स एंटरटेनमेंट करता रहता है वो यदि ग्राउंड में हो तो यदि लो क्लासेस में हो तो ठीक है। वो बंदा जो है वो आपको हंसाता रहता है। ऐसा आपको बंदा अपनी प्लाटून में या अपनी कंपनी में ज़रूर देखने को मिलता है। ठीक है। अब बात करते हैं आपकी ये होगी आउटडोर क्लासेस। ये बिल्कुल गलती फहमी ना पालें कि आपको इंडोर या आउटडोर के जैसे खासकर सबसे पहले ये धारणा होती है कि ग्राउंड में क्या एग्ज़ाम होगा। ग्राउंड में भी आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल धीरे चाल क्या होती है जो आपका सावधान का मकसद क्या है फिर आपका विश्राम का मकसद क्या है। ये सारे क्वेश्चन उस्तादों द्वारा उस पेपर में सेट किए जाते हैं। तो ये गलत फहमी ना पालें कि आपका जो है वो आउटडोर का एग्ज़ाम ना होता नहीं होता है। ठीक है। अब बात करते हैं इंडोर एग्ज़ाम की। इंडोर एग्ज़ाम में क्या फंडा है क्या नहीं है। ठीक है। इंडोर एग्ज़ाम में सबसे पहले आपकी बुक होगी आपकी आईपीसी की फिर आपकी होगी सीआरपीसी की फिर एविडेंस एक्ट की फिर आपकी लोकल एंड स्पेशल लॉ की। फॉर एग्जांपल आईपीसी इंडियन पिनल कोड। आपको क्या करना है जैसे सबसे पहली बात होती है जो बंदे सीरियस होते हैं जैसे लड़कियां को कोई भी ऐसी लड़की नहीं होती जो फेल होगी। ठीक है। क्योंकि लड़कियां सारी पढ़ने वाली होती हैं मैक्सिमम 95%।
लड़कियों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। लड़कों को क्या दिक्कत आती है, 60 to 70% ये भी अच्छे होते हैं, बट 5 to 10% जो हैं वो थोड़े से केयरलेस होते हैं कि नहीं पढ़ना है, हो जाएंगे पास। देखिए, जो आपकी गिनी चुनी धाराएं हैं वो आपको पढ़नी ही होगी, ठीक है। नहीं तो आपको वहाँ पर पेश होना पड़ता है, SI SP जो वहाँ पर कमांडेंट है ना, वहाँ पर पेश होना पड़ता है कि मेरे से नहीं होगी ट्रेनिंग वगैरह, आपसे लिखना पड़ी होती है, वो काम करना पड़ता है आपको, ठीक है। प्रॉब्लम में आ जाओगे यदि आप जो है वो थोड़ा सा, यदि आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 4 शीट दी वहाँ पर, ठीक है, अगर आप लिखोगे ही कुछ नहीं तो वो भी क्या करेंगे, ठीक है। अगर आपने कुछ ना कुछ लिखा तो वहाँ पर वो 4 को 6 नंबर में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लाइक यदि हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे, शीट काली नंबर 40, वही वाला साहब ड्रॉ में है। एक बार फील ले लो आप स्कूल और कॉलेज वाले दिनों की, ठीक है। इम्पोर्टेंट धाराएं हैं जो आपको मदद करेंगी। ये हमारी बुक थी। जैसे जिन जिन में स्टार लगा है ना, जैसे 14 होगी, 17 होगी, 21 होगी, 22, 23, 24, 25, देन 28 और 29th, जिसमें रेड सर्कल लगा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 10 नंबर में ये पूछी जाती है। फिर देन 39 होगी, 44 होगी, 52A, देन 82 से लेकर 85 तक नोट डिटेल, मतलब ऊपर ऊपर से पूछी जाएंगे आपको। 97, 99 और 100, 103, 100 और 103 को आपने ज़्यादा गौर करनी है। जैसे 100 और 103 और 120A, ऐसी जो सर्कल वाली धाराएं हैं ना, वो जैसे 15% जो बनते हैं ना पढ़ने वाले, वो कम से कम इन धाराओं को अच्छे से पढ़ लें और समझ लें, ठीक है। आपको जैसे पूरा पेज है ना, पूरा पेज, जो बंदे सीरीज हैं वो तो स्टार वाली पढ़ें, ठीक है। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते, जैसे 5% वाले बंदे हैं, तो आपको 100, 103 और 120A ये तो पढ़ के ही जानी है एग्जाम में, ठीक है। डबल स्टार वाली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 141, ये भी आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। बलवा 146, 147, बलवा करने के लिए दंड, ये आपको पता होना चाहिए, एक एक धाराएं, ठीक है। 166 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे 223, 224, फिर 299 और 300, ये धाराएं गोले वाली धाराएं सभी को पढ़नी है। स्टार वाली धाराएं जिनको टॉप करना है वो पढ़ लें। चोट सकचोट 323, 324, 325, 326, देन 354A, 375 ब्लात्संग, 376, 378, 383, 390, 405, 6, 10, 15, 17, 25, 26, 41, 42, 45, 47, 48, 63, 89A, BC, 503, 506। देन बात आती है सेकेंड बुक की, CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। 6वीं धारा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 36, 37, 41, 41B, 46, 47, 51, 52, 53A, सिंपल 53, 54, 61, 62, 64, 70, 82, 100, 107, 109, 151,
154, 155, 164, 165, 174। देन बात करते हैं नेक्स्ट बुक की। हमारी नेक्स्ट बुक है इंडियन एविडेंस एक्ट। इसकी आपने पढ़नी है 3 धारा की सारी डेफिनेशन, ठीक है। साक्ष्य क्या होते हैं, एक्स्ट्रा एंड ऑल दैट। 32वीं, 45, 61 से 63 तक, 137, 159, ठीक है। ये धाराएं आपने एविडेंस एक्ट के लिए पढ़ लेनी है। देन लोकल एंड स्पेशल लॉ, देखिए जिनमें स्टार लगा है वो आपने पढ़ना है। जैसे पुलिस द्रोह उत्पीड़न अधिनियम 1922 की धारा 2 पढ़नी है, ठीक है। फिर जुए वाली 15 पढ़नी है, एक ही पढ़नी है 15वीं, ठीक है। व्यापार वाली दूसरी, जो आपकी नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम दूसरी और चौथी। इसमें आपने देख लेना है, जैसे 10वां पॉइंट, 12वां, 16वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 26वां, फिर 27वां आबकारी अधिनियम 2011 की धारा 2, ठीक है। देन 28वां हिमाचल प्रदेश जीव अनिश्चित कूड़ा करकट। देन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, 248 धारा पढ़ लेनी है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा आपने 7वीं पढ़ लेनी है, ठीक है। आपने बस सीटें काली नंबर 40 वाला साफ करना है, ठीक है। तो आपने वहाँ पर सीटें जो है आपकी जो एग्जामिनेशन शीट्स होंगी वो आपने ब्लैंक बिल्कुल नहीं छोड़नी है। कुछ ना कुछ जो है वो लिख कर जरूर आना है। कुछ ना कुछ तो ही लिखोगे अगर आपने कुछ ना कुछ जो है वो अपने क्लासेस में सुना होगा। क्लासेस में नींद तो आती है, जैसे जो भी ब्रेक होते हैं 15 मिनट के, वहाँ पर आधे बंदे तो खाने पीने चल जाते हैं, बट आधे जो है वो अपनी नींद पूरी करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत सुन लेना है, ठीक है। ज़्यादा हेडेक बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। बिल्कुल आराम से आप पास हो जाओगे, ज़्यादा टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। आराम से करिए ट्रेनिंग, ठीक है। तो आपको ये बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। जितने भी कैंडिडेट हैं, ये वीडियो जो है वो सभी के पास पहुंचनी चाहिए, ये काम आपका है। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। अगर आपको इसी प्रकार से और भी वीडियोस ट्रेनिंग रिक्रूट्स को चाहिए, अगर आपको डाउट है किसी सब्जेक्ट पर, किसी भी टॉपिक पर, तो आप अभी के अभी कमेंट बॉक्स में डाल दें। आपको इसी वीक में आपके लिए डेडिकेटेड वीक है, तो आपको इसी वीक में वो वीडियोस जो हैं वो पूरी की पूरी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। रिक्रूट्स जो हैं वो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है, इस वीक में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।